हेलो नमस्कार साथियों, आप सभी को टारगेट विथ नित्यम के इस चैनल में दिल खोल करके स्वागत है। जैसे में आपको लगातार पता चल रहा है कि टारगेट विथ नित्यम चैनल से जीके जीएस का सीरीज दिया जाता है जो सभी परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण है। आप जिस भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, लाइक बीपीएससी शिक्षक भर्ती, बिहार पुलिस, बिहार दरोगा, बिहार एसएससी, रेलवे, बैंकिंग या फिर डिफेंस एग्जाम, वे तमाम परीक्षाएं जिसमें आपसे जीके जीएस से संबंधित सवाल पूछे जाते हैं, उन सभी परीक्षाओं के लिए वीडियो क्योंकि टारगेट विथ नित्यम चैनल से आपको जो भी जीके जीएस के सीरीज दिए जाएंगे, जो भी आपको टारगेट विथ नित्यम चैनल से जीके जीएस के सीरीज दिए जाएंगे, वे सभी किस चीज का, लूसेंट के प्रीवियस ईयर का आधारित प्रश्न है जो आपके आगामी परीक्षा के लिए बहुत ही बेहद इंपॉर्टेंट और महत्वपूर्ण होगा। क्योंकि आप जानते हैं कि किसी भी एग्जाम का प्रीवियस ईयर जो क्वेश्चंस होता है वो कितने मायने रखते हैं। तो ठीक है, तो आज हम लूसेंट के PYQs करवाएंगे जो आपकी आगामी परीक्षा के लिए बहुत ही बेहद ही महत्वपूर्ण होगा। अगर आपको वीडियो पसंद आता है तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा और शेयर करना मत भूलिएगा साथियों। तो चलिए, सवालों से शुरुआत करने से पहले हम कुछ मोटिवेशनल लाइन कहना चाहेंगे जो आपको चेहरे पे मुस्कान को लेकर आएगा और आपको ऊर्जावान बनाएगा क्लास के लिए। कहता क्या है कि तुम बैठे रहो किस्मत के भरोसे, यहां तो दिन रात मेहनत चल रही है। क्या कि तुम बैठे रहो किस्मत के भरोसे, यहां तो दिन रात मेहनत चल रही है। हार कैसे मान लूं यार जब जीत का इंतजार मेरी मां कर रही है। इस मोटिवेशनल लाइन को हमेशा याद रखिएगा साथियों, या अपने ये किसी भी चीज के सामने चिपका दीजिए जो आपको ये दिन रात दिखे और आपको इससे मोटिवेशन मिल सके। ठीक है, तो चलिए आपकी बर्बादी नहीं करेंगे। सबसे पहला सवाल से हम आपकी शुरुआत करते हैं। रेगिस्तान का गंगा किस नदी को कहा जाता है? अगर आपको पता है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा। बाकी हम महत्वपूर्ण प्रीवियस ईयर से संबंधित सवालों की हम बात कर लेते हैं। ठीक है, ये लीजिए, आपको बता दें कि कौन सी नदी है जो राजस्थान में सबसे बड़ी नदी तंत्र निर्मित करती है। ये पूरा एक सवाल है। ठीक है, कि कौन सी नदी है जो राजस्थान में सबसे बड़ा नदी तंत्र निर्मित करती है, तो वो है लूनी नदी। वो कौन सी नदी है? लूनी नदी है। ठीक है, लूनी नदी है। और रेगिस्तान की गंगा किसी को कहा जाता है तो वो है लूनी नदी। लूनी नदी को ही रेगिस्तान का गंगा के भी नाम से जाना जाता है। बाकी देखिए, एक यहाँ पे एक शब्द आता है, लूनी नदी के बारे में एक शब्द जोड़ा जाता है, अंतर्वाही नदी। तो अंतर्वाही नदी का मतलब क्या है साथियों? तो अंतर्वाही नदी का मतलब होता है ऐसा नदी जो अपना जल समुद्र में नहीं गिराती है। किस चीज में? ऐसा नदी जो अपना जल किस चीज में नहीं गिराती है? समुद्र में नहीं गिराती है, उसे अंतर्वाही नदी कहते हैं। और अंतर्वाही नदी का सबसे बड़ा एग्जाम्पल जो देखने को आपको मिलेगा वो है लूनी नदी। लूनी नदी को रेगिस्तान का गंगा कहा जाता है। ये राजस्थान का प्रमुख नदियों में से एक है। और लूनी की सहायक नदियों की बात करें तो जवाई है, बूंदी है, खरी है और सरस्वती है। ये लूनी नदी के कुछ सहायक नदियां हैं जो आपसे एग्जाम में पूछ सकता है। ठीक है, बाकी लूनी नदी का जो मुहाना है वो कच्छ के रण में होता है जो कि गुजरात में है। कहां पे है? गुजरात में है। तो लूनी नदी का मुहाना कच्छ के रण, और कच्छ का रण कहां है? गुजरात में है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट लूनी नदी से संबंधित प्रीवियस ईयर में पूछे गए सवाल थे। ठीक है, बाकी आपको वीडियो पसंद आ रहा है तो वीडियो को लाइक कीजिएगा। ठीक है, चलिए हम लोग नेक्स्ट सवालों की ओर हम लोग आगे बढ़ते हैं। चलिए, हमारा देखिए नेक्स्ट सवाल क्या कहता है। नेक्स्ट हमारा सवाल कहता है कि यात्री इब्न बतूता कहां से आया था? अगर आपको पता है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा कि यात्री इब्न बतूता जो था वो कहां से आया था। तो आपको बता दें कि यात्री इब्न बतूता जो है ये मोरक्को से आया था। कहां से आया था? मोरक्को से आया था। और इब्न बतूता का पूरा नाम की बात करें साथियों, जो प्रीवियस ईयर में एसएससी जीडी में पूछा गया था, तो इब्न बतूता का पूरा नाम है मोहम्मद बिन अब्दुल्ला इब्न बतूता। क्या? इब्न बतूता का पूरा नाम मोहम्मद बिन अब्दुल्ला इब्न बतूता हुआ और ये भारत 1333 ईस्वी में आया था। यात्री इब्न बतूता जो ये भारत कब आया? 1333 ईस्वी में ये भारत आता है। ठीक है, उसके बाद आई होप आप इसे यहां तक लिख लिए होंगे, हम थोड़ा ऊपर करेंगे। ये लीजिए, उसके बाद आपको बता दें कि ये भारत के अलावा अन्य देश की भी यात्रा किया, जैसे में चीन और इंडोनेशिया। ठीक है, कौन कौन से देश? चीन और प्लस इंडोनेशिया।
इंडोनेशिया, ठीक है। ये भारत के अलावा चीन और इंडोनेशिया का भी यात्रा किया। ये किसके शासनकाल में आया? तो उस वक्त दिल्ली पर जो सल्तनत जो कार्य कर रही थी वो तुगलक वंश की थी, जिस राजा का नाम था मोहम्मद बिन तुगलक, ठीक है। तो जिस वक्त ये इब्न बतूता जो है भारत आता है, उस समय दिल्ली सल्तनत पर तुगलक वंश का साम्राज्य खड़ा होता है और उस वक्त के राजा होते हैं मोहम्मद बिन तुगलक, ठीक है। बाकी मोहम्मद बिन जब तुगलक के दरबार में जब ये जाते हैं इब्न बतूता, तो इब्न बतूता की बुद्धिमत्ता से प्रभावित होता है कौन? मोहम्मद बिन तुगलक। और प्रभावित होकर इब्न बतूता की बुद्धिमत्ता से मोहम्मद बिन जो तुगलक है ये प्रभावित होकर इब्न बतूता का दिल्ली का जो है, कहाँ का? दिल्ली का जो है काजी नियुक्त करता है। काजी का मतलब होता है न्यायाधीश। काजी का मतलब क्या होता है? न्यायाधीश, जो न्याय दिलाता है, ठीक है। तो दिल्ली का काजी नियुक्त कर देता है किसे? इब्न बतूता को। कौन? मोहम्मद बिन तुगलक। कहाँ का? दिल्ली का। तो ये तमाम जानकारी आपको यहां से ध्यान में रखना पड़ेगा। बाकी वीडियो पसंद आ रहा तो लाइक शेयर एंड कमेंट करते रहिएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्नों की ओर हम लोग आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट सवाल की बात करें तो हमारा नेक्स्ट प्रश्न बोलता है कि कुतुबुद्दीन ऐबक की राजधानी कहां थी? तो कुतुबुद्दीन ऐबक की जो राजधानी थी वो लाहौर थी। कहां थी? लाहौर थी, ठीक है। बाकी गुलाम वंश का जो संस्थापक है वो है कुतुबुद्दीन ऐबक। कुतुबुद्दीन ऐबक है, ठीक है, ठीक है। कुतुबुद्दीन ऐबक है। कुतुबुद्दीन ऐबक को गुलाम वंश का संस्थापक माना जाता है, लेकिन वास्तविक संस्थापक इल्तुतमिश को माना जाता है, ठीक है। गुलाम वंश का कार्यकाल की बात करें तो 1206 से लेकर 1290 ईस्वी तक ये दिल्ली पर शासन करता है गुलाम वंश। और दिल्ली सल्तनत पर पहली बार ये क्या कह सकते हैं, इस्लामिक धर्म का कोई वंश अगर कार्यकाल किया तो वो था गुलाम वंश, ठीक है। बाकी कुतुबुद्दीन ऐबक की कार्यकाल की बात करें तो ये महज 4 साल ही किया था, 1206 से लेकर 1210 ईस्वी तक। और कुतुबुद्दीन ऐबक जो है ये अपने ही कार्यकाल में जो ये आपको जो कुतुब मीनार देखने को मिलता है, कुतुब मीनार का नींव रखा था। क्या रखा था साथियों? नींव रखा था, लेकिन पूर्ण रूप करवाया कुतुबुद्दीन ऐबक का दामाद इल्तुतमिश, ठीक है। गुलाम वंश का अन्य नाम क्या है? तो गुलाम वंश का अन्य नाम क्या है साथियों? अगर आपको पता है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा, अन्यथा हम आपको बता दें कि गुलाम वंश का अन्य नाम मामलुक वंश है। क्या है? मामलुक वंश है, ठीक है। बाकी ये भारत में दिल्ली सल्तनत पर शासन करने वाला पहला मुस्लिम वंश जो था वो था गुलाम वंश, ठीक है। बाकी कुतुबुद्दीन ऐबक को लाख बख्श कहा जाता है। क्या कहा जाता है? लाख बख्श कहा जाता है। और लाख बख्श का मतलब होता है क्या? तो लाख बख्श का मतलब होता है लाखों का दान देने वाला। और कुतुबुद्दीन ऐबक का मतलब होता है चंद्रमा का देवता, जो चंद्र का देवता है, चंद्रमा का देवता, ठीक है। तो चलिए नेक्स्ट सवालों की ओर हम लोग आगे बढ़ते हैं। बाकी यहां से आप ये तमाम चीजें आपको ध्यान में रखनी पड़ेगी। नेक्स्ट हमारा सवाल बोलता है कि किस नदी का प्राचीन नाम अस्कनी है, ठीक है। तो आपको पता है कि जो अस्कनी है ये किसका प्राचीन नाम है? तो अगर आपको पता है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए, अन्यथा हम आपको बता दें कि जो चिनाब नदी है, कौन सी नदी? चिनाब नदी का प्राचीन नाम या पुराना नाम अस्कनी था, ठीक है। इस बात को भी आपको ध्यान में रखना पड़ेगा। एसएससी जीडी 2018 का ये सवाल पूछा हुआ था प्रीवियस ईयर में, ठीक है। बाकी कुछ हम नदी और उनका प्राचीन नाम देख लेते हैं। जैसे में चिनाब को अस्कनी कहा जाता है ऋग्वेद में, सतलुज नदी को सतुद्री कहा जाता है, ठीक है। प्राचीन नाम क्या हुआ? सतुद्री हुआ। एक सेकंड हम आपको लिख भी देते हैं, सतुद्री हुआ, ठीक है। किसका? सतलुज नदी का। रावी नदी जो था इसे परुशनी कहा जाता है ऋग्वेद में, या फिर प्राचीन नाम हुआ। रावी नदी का प्राचीन नाम परुशनी हुआ। गोमती का प्राचीन नाम गोमल हुआ। गोमती का प्राचीन नाम या ऋग्वेद में गोमल कहा गया। नेक्स्ट, गंडक को सदा नीरा कहा गया। और गंडक नदी को बूढ़ी गंगा के भी नाम से जानते हैं साथियों, बूढ़ी गंगा। इस बात को भी आपको ध्यान में रखना पड़ेगा, ठीक है। और गंडक को सदा नीरा कहा जाता है। और झेलम नदी को बत्तीस्ता, किस्तिजा बित्तिस्ता,
ती आधा सौ पूरा ता, बितिस्ता नदी के भी नाम से जानते हैं। ठीक है, तो ये कुछ नदी थी और उनका प्राचीन नाम या पुराना नाम था जो आपको ध्यान में रखना पड़ेगा। यहाँ से एग्जामिनर, एसएससी, रेलवे जैसे जो संस्था वो सवाल को यहाँ से बनाती है। ठीक है, बाकी आज को हम वीडियो को यहीं पे विराम देंगे। वीडियो को देखने के लिए थैंक्स फॉर वाचिंग वीडियो साथियों। बाकी वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, वीडियो को शेयर कर दीजिएगा एंड लास्ट में चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, जिससे पहले सबसे पहले ये जो वीडियो है आप तक पहुंच सके। ठीक है, बाकी इसी तरह के सीरीज के साथ आपसे मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए आप तमाम साथियों को जुड़ने के लिए जय हिंद, वंदे मातरम साथियों।